रात का वक्त एक कदीम और वीरान लाइब्रेरी की लंबी और खिस्ता हाल राहदारियों में हल्की हल्की हवा की सरसराहट सुनाई देती है। हर तरफ खामोशी छाई हुई है। एक चिराग की मध्यम रोशनी में फवाद, लाइब्रेरी का नौजवान, टेबल पर एक ढेर किताबों को तरतीब दे रहा है। वो अचानक एक अजीब सी धूल में लपटी हुई किताब देखता है, जिस पर ना कोई नाम है ना राइटर। किताब देखने में कदीम है और इस पर खून जैसे धब्बे हैं। किताब को छूते ही वो महसूस करता है जैसे कोई सर्द झोंका उसके करीब से गुजर गया हो। फवाद किताब खोलता है और जैसे ही पहला पेज पलटता है, एक प्रासरार सरगोशी गूंजती है। ये कहानी तुम्हें नहीं, तुम्हें उस कहानी को चुनना था। अब तुम गवाह हो। पेजेस पलटने के साथ एक तस्वीर अभरती है। एक पुराना गांव, एक जुर्म और कई चीखों के गूंजते हुए आसार। फवाद घबरा कर बुक बंद करना चाहता है, लेकिन किताब के सफ़े खुद ब खुद ओपन होने लगते हैं। अचानक वो खुद को इस गांव में खड़ा हुआ पाता है, गोया वो लाइब्रेरी से निकलकर माजी के किसी लम्हे में आ गया हो। फवाद हैरत और खौफ के आलम में खुद को एक पुराने गांव में देखता है। गांव की गलियां सुनसान हैं, लेकिन एक खाली मकान से चीखों की आवाज सुनाई देती है। वो मकान के करीब जाता है, जहां उसे एक नौजवान लड़की की लाश नजर आती है और गांव वाले उसे जादूगरनी कहकर मार रहे हैं। फवाद को एहसास होता है कि ये लड़की बेगुनाह थी और हकीकत में उसके साथ जुल्म हुआ, लेकिन वो इस वक्त के लोगों को कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि वो गवाह तो है मगर मुदाखलत नहीं कर सकता। इसी लम्हे गांव के लोग उसे देख लेते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। फवाद भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक सब कुछ धंध में बदल जाता है और वो वापस लाइब्रेरी में आ जाता है। किताब के सफ़हात पर एक खून से लिखा हुआ जुमला जाहिर होता है, गवाह होने के साथ इंसाफ करना भी जरूरी है। फवाद को पता चलता है कि ये किताब उन जराइम को याद दिलाती है जिन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला। अगर फवाद उन जराइम की हकीकत का पता न लगा सका, तो वो खुद हमेशा के लिए किताब का हिस्सा बन जाएगा। अगली कहानी एक ऐसे कातिल की है जो अपने शिकार को रात के वक्त जंगल में ले जाकर मार देता था। फवाद खुद को एक तारीक जंगल में पाता है, जहां वो कातिल के नक्श कदम पर चलता है। उसे महसूस होता है कि वो खुद भी खतरे में है, क्योंकि कातिल का साया उसके पीछे हरकत कर रहा है। इस दौरान फवाद को एक और हकीकत का इल्म होता है। किताब में कैद रूहें इसके साथ राबिता करने की कोशिश करती हैं। वो इसे बताती हैं कि सिर्फ वही उनकी कहानी मुकम्मल कर सकता है। किताब फवाद को आखिरी कहानी में ले जाती है, जहां उसे पता चलता है कि ये कहानियां आपस में अटैच हैं। तमाम जराइम के पीछे एक ही मुजरिम है, जो एक सदी पहले इन तमाम गुनाहों का जिम्मेदार था। फवाद को किताब के ऑर्डर्स पर अमल करते हुए कातिल का नाम जाहिर करना होगा, लेकिन ये उसके लिए एक खतरा है। कातिल की रूह खुद किताब की मुहाफिज बन चुकी है और उसे रोकने की कोशिश करती है। फवाद आखिरी जुमला किताब पर लिखता है, ये सब उसी के गुनाह थे। जैसे ही वो ये लिखता है, किताब चीखों से भर जाती है और हर तरफ धुंध छा जाती है। फवाद वापस लाइब्रेरी में आता है। किताब अब खामोश है, लेकिन जैसे ही वो उसे बंद करने की कोशिश करता है, उसके हाथ जलने लगते हैं। किताब खुद को दोबारा खोलती है और उसके पहले सफ़े पर फवाद की तस्वीर बन जाती है। एक आवाज गूंजती है, अब तुम वो कहानी का हिस्सा हो। तुमने उन्हें इंसाफ दिलाया, लेकिन अपनी कीमत पर। फवाद घबरा कर किताब को फेंक देता है, लेकिन किताब हुआ में तहलील होकर उसके जिस्म का हिस्सा बन जाती हैं। फवाद किताब की लांत से छुटकारा पाने की कोशिश करता है, लेकिन किताब अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। उसे बार बार सरगोशियां सुनाई देती हैं, कहानियां खत्म नहीं हुई, इंसाफ मुकम्मल नहीं हुआ। वो आईने में अपनी आंखें देखता है, जो किताब के सफ़हात जैसी दिखाई देती हैं। जब वो इन सफ़हात को पढ़ने की कोशिश करता है, तो एक और जुर्म उसके जहन में उजागर होता है। फवाद का जिस्म बेकाबू होकर हरकत करता है और वो लाइब्रेरी के तह खाने की तरफ चल पड़ता है। तह खाने में एक पुराना और बंद दरवाजा है, जिसे वो कभी नहीं खोल सका था। किताब उसे वहां ले जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उसे एक कमरा नजर आता है जिसमें कई मजीद ऐसी किताबें रखी हुई हैं।
कमरे में हर किताब एक ऐसा जुर्म बयान करती है जिसे कभी इंसाफ नहीं मिला। किताबें धीरे धीरे ओपन होने लगती हैं और उनसे अजीब सी चीखों की आवाजें आती हैं। फवाद को महसूस होता है कि ये सब कहानियां आपस में जड़ी हुई हैं। उन सब में एक ही किरदार बार बार आ रहा है जो उन जराइम का जिम्मेदार था। लेकिन ये किरदार कौन था? अचानक तह खाने की फजा बदलने लगती है। एक प्रासरार साया कमरे में दाखिल होता है और फवाद को एहसास होता है कि ये वही कातिल है जिसकी रूह उन किताबों को कैद कर रही है। कातिल की रूह फवाद को बताती है कि ये किताबें इंसाफ की तलाश में हैं, लेकिन उनका असल मकसद खुद को आजाद करना है। कातिल कहता है, मैंने उन जराइम का आगाज किया, लेकिन ये किताबें तुम्हें खत्म कर देंगी। फवाद को मालूम होता है कि वो कातिल को रोकने के करीब है, लेकिन किताबों में कैद रूहें अब उसके खिलाफ हो चुकी हैं। वो उसे धमकाती हैं कि अगर उसने उन्हें आजाद न किया तो वो भी उनकी कैद में आ जाएगा। फवाद ये भी समझता है कि कातिल को रोकने के लिए उसे किताब के अंदर जाना होगा। फवाद किताब के सफ़हात को टच करता है और एक झटके के साथ खुद को किताब के अंदर कैद कहानियों में पाता है। वो हर कहानी को जीता है, उनकी तकलीफ को महसूस करता है और उनके कातिलों का सामना करता है। कातिल की रूह हर कदम पर उसे धोखा देने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि अगर वो किताब को जला दे तो वो आजाद हो सकता है, लेकिन फवाद जानता है कि किताब के साथ वो रूहें भी खत्म हो जाएंगी जो इंसाफ चाहती हैं। किताब के आखिरी सफ़े पर फवाद को कातिल के असली चेहरे का इंकिशाफ होता है। कातिल कोई और नहीं बल्कि किताब का पहला राइटर था जिसने उन कहानियों को लिखा ताकि वो अपनी रूह को हमेशा के लिए छुपा सके। फवाद के पास दो रास्ते हैं। 1, किताब को हमेशा के लिए जला दे और अपनी जिंदगी बचा ले, लेकिन रूहें हमेशा के लिए कैद रहेंगी। 2, किताब के अंदर खुद को कुर्बान कर दे और रूहों को आजाद करे। फवाद दूसरा रास्ता चुनता है। वो कातिल का नाम किताब के आखिरी सफ़े पर लिखता है और उसके साथ ही किताब की तमाम कहानियां रोशनी में तहलील हो जाती हैं। कातिल की रूह चीखों के साथ गायब हो जाती है और किताब बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही फवाद खुद को आजाद समझता है, वो देखता है कि वो खुद किताब का नया गवाह बन चुका है। उसका जिस्म धुंध में बदल जाता है और वो एक नए सफ़े पर जाहिर होता है जहां लिखा होता है, नए गुनाहों के लिए एक नया गवाह। कहानियां खत्म नहीं होती, वो हमेशा जिंदा रहती हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर मौजूद दूसरी वीडियोस जरूर देखें। लाइक के बटन को प्रेस करना ना भूलें और मजीद जबरदस्त कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।